हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया है, एकदम अच्छे हैं। एसएससी का कैलेंडर आ चुका है, ये आप लोगों को पता होगा। जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो भी अपने पास आ चुकी हैं, सीजीएल की, सीपीओ की, सीएचएसएल की, या और जिस भी एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो वो डेट्स आ चुके हैं, ये आप लोगों को पता होगा। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो अच्छे से तैयारी करो भाई। अब आपकी एग्जाम्स जो हैं, सीजीएल की भी, सीपीओ की भी, सीएचएसएल की पूरी अगर डेट आ चुकी है तो मेहनत करना शुरू कर दीजिए आप लोग। इससे बढ़िया टाइम कोई भी नहीं होता है, ध्यान रखना। कि आप लोगों ने मतलब पढ़ना शुरुआत कर दिया है, कुछ बच्चे तो एग्जाम आ जाएगी ना उस दिन आएंगे कि सर इसी एग्जाम को क्लियर करना है। आपने पढ़ना शुरू कर दिया है पहले से, और अब आपके एग्जाम्स डेट आ चुकी हैं तो आप लोगों के लिए एक शानदार सी अपॉर्चुनिटी है। इससे बढ़िया टाइम आप लोगों के लिए नहीं आएगा, ध्यान रखना। जैसे आप लोग कभी भी देख लीजिए, जो बच्चे मतलब मेरिट में आते हैं ट्वेल्थ में, वो कभी भी वो नहीं होते जो रिपीटर्स होते हैं। मेरिट में वही बच्चा आएगा जो पहली बार तैयारी कर रहा है। टेंथ में देख लीजिए, ट्वेल्थ में देख लीजिए, कहीं पर भी अगर आप लोग देखोगे तो ज्यादा 1 से 10 में मतलब कम से कम 7-8 बच्चे फ्रेशर्स होते हैं हमेशा। तो आप लोग फ्रेश तैयारी कर रहे हो, फिर अगले साल पढ़ जब नेक्स्ट ईयर कोई एग्जाम दोगे 2027 में, उन बच्चों की बात अलग है जो अभी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में है और जो धीरे धीरे अपनी तैयारी को कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोग पूरी तैयारी कंपटीशन की अगर कर रहे हो, फुल फ्लैश एकदम कंपटीशन में ही घुसे हुए हो, तो इससे बढ़िया टाइम आप लोगों के लिए नहीं हो सकता। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। और मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों को, या तो तैयारी करो मत, या तो मत करो, छोड़ के भाग जाओ, ये पढ़ना ही नहीं है रे, क्लास लेनी नहीं है, 2 साल बाद पेरेंट्स को बोल दूंगा कि नहीं होता मेरे से, तो या तो करो ही मत। ये 2 साल, 1 साल, 1.5 साल खराब मत करो। करना है तो 100% आप लोगों को करना है। इसमें एग्जाम्पल मैं देता हूँ, लियोनेल मेसी का, फुटबॉलर, एक अच्छा फुटबॉलर है, अच्छा फुटबॉल खेलता है। अगर आप लोग कभी भी उसको देखो तो ग्राउंड में वो घूमता रहेगा, इधर उधर इधर उधर घूमता रहता है। लेकिन जब उसके पास बॉल होती है ना, तो उससे बेस्ट कोई भी इस ब्रह्मांड में प्लेयर नहीं होता। वो मतलब पूरा का पूरा वो गिर जाए उड़ जाए, उसको सिर्फ और सिर्फ उस टाइम वो बॉल दिखाई देती है। ऐसे ही आप लोगों का काम इस टाइम पढ़ाई है। अपना काम ईमानदारी से कीजिए, सही तरीके से कीजिए, फिर सिलेक्शन हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना काम ईमानदारी से करो। खुद देखो क्या आप 100% दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो, क्या मैं इसमें और इम्प्रूव कर सकता हूँ क्या। और पढ़ने का मन अगर थोड़ा सा कम करे तो भी पढ़ो, तो देखना 2 या 3 दिन बाद अपने आप वापस ट्रैक पर आ जाती है। जो रूटीन है कभी कभार बिगड़ जाता है, 5-7 दिन आप लोग नहीं पढ़ पाते, फिर वो पढ़ ही नहीं पाते और अगले दिन भी पढ़ने का मन नहीं करता। आप जबरदस्ती पढ़िए, अगर रूटीन थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ है, 2-3 दिन जबरदस्ती पढ़ो, देखना रूटीन चाहे थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, रूटीन अपने आप ट्रैक पर आ जाएगा। तो ये मत सोचना कि मुझे कहीं से मोटिवेशन मिले उसके बाद मैं ट्रैक मिलेगा मुझे उसके बाद मैं करूंगा ना। पहले से तैयारी कीजिए, दो थोड़ी थोड़ी देरी चाहे पढ़ो, देखना रूटीन अपने आप आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा, आप खुद फील करोगे हाँ यार ये चीज ठीक थी। तो मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए। अभी आप लोगों के लिए राइट टाइम है, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी टाइम इतना कभी नहीं मिलेगा लाइफ में, ध्यान रखना। क्योंकि जब नेक्स्ट जो इस बार की तैयारी कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं, नेक्स्ट ईयर जैसे आपके सामने जब चीजें आएंगी तो उस टाइम क्या होगा कि आपका बहुत चीजें पुरानी हो चुकी होंगी, 1.5 साल हो चुकी होगी तैयारी करते हुए। ये भी 6 महीने में आप शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हो। सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीपीओ में, जिसमें चाहो उसमें सिलेक्शन ले सकते हो। तो तैयारी कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। बढ़िया मेहनत करो, तैयारी करो, सिलेक्शन लो और देश की जीडीपी में अपना योगदान दो। चलिए, हम लोग और समाज के लिए तो अच्छा काम करोगे ही करोगे। यहाँ पर चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझाया था, ध्यान से अच्छे से ठीक से समझना सभी लोग। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अपने पास ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने एक एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था। मैंने कहा था कभी भी अगर डिस्टेंस अगर अपने पास सेम हो तो 3 तरीके से इसका, एक मैंने बेसिक तरीका बताया था, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जाए और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वापस आए। ध्यान से समझना, अच्छे से, ढंग से, बहुत बढ़िया तरीके से। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, तो एक मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया था एवरेज स्पीड का, अगर आप लोगों को याद हो तो। एवरेज स्पीड के लिए मैंने कहा था अपने पास सर
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये अपने पास क्या पहली क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था। हाँ और ना बताइए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्या ये चीज आप लोगों को याद है या नहीं है, वो मुझे बताना। तो आप लोग कहोगे सर बिल्कुल याद है सर। दूसरा, जब भी डिस्टेंस अगर अपने पास सेम हो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने ये भी बताया है, 2 × x × y अपॉन अपने पास x प्लस वाई। ये अपने पास यहाँ पर ये लीजिए, ये मैंने बता दिया है। और तीसरा, यहाँ पर एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला अपने पास है वो अपने पास यहाँ पर ये मैंने बताया था कि एलसीएम ले लेना 40 और 60 का। एलसीएम अगर ले लोगे तो वो अपने पास आ जाएगा 120। इसका टाइम होगा 3 आवर, इसका टाइम होगा 2 आवर। तो टोटल डिस्टेंस 120 गुना 2 अपने पास, और डिवाइड कर देंगे 5 से। तो ये 3 तरीके मैंने बताए थे। 3 लोग हों तो ये फॉर्मूला अपने पास चेंज हो जाता है, 4 लोग हों तो फॉर्मूला अपने पास चेंज हो जाता है। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? सर कल एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आया दिल्ली पुलिस में, तो निशा कुमारी झा, क्या आपने बिल्कुल सही कर दिया? क्या गलत तो नहीं हो गया ना? फिर भी क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेश्चंस जिस टाइप के आते हैं उसी टाइप से मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। सुनील, शाम को भी मेरे बैचेज होते हैं भाई, आप रिकॉर्डेड पढ़ लो। जो भी चैप्टर आपको जल्दी पढ़ना है ना वो रिकॉर्डेड आप पढ़ सकते हैं। मैंने पूरा सिलेबस इसीलिए मैं डालता हूँ भाई, ताकि आप परेशान हो ही नहीं। दो चीजें होती हैं देखिए मेरे पास, दो टाइप के। एक स्टूडेंट तो वो आते हैं अभी नहीं, वो और बाद में भी आएंगे, मार्च में भी आएंगे। सर जून में एग्जाम है, सिलेबस करवा दो फटाफट। अब देखो वो बच्चे भी आते हैं। एक वो बच्चा भी है जो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में ही अपने पास है, जो मेरे से अच्छे से पढ़ना चाहता है। तो चीजें अचानक से फास्ट तरीके से नहीं हो पाती कि तुरंत अपने पास यहाँ पर तुरंत सारी चीजें हो जाए, वो नहीं हो पाती हैं। इसलिए मैंने क्या कर रखा है कि बच्चा मेहनत अगर कोई करता है तो मैंने पूरा का पूरा सिलेबस मेरा रिकॉर्डेड की, जो पिछला बैच जस्ट अभी भी कंप्लीट हुआ है वो मैंने पूरा रिकॉर्डेड भी दे रखा है। और ताकि दोनों ही बच्चों का लॉस नहीं हो ना। उन बच्चों जैसे मैं भागने की कोशिश करूंगा यहाँ से, लो दमादम दमादम पढ़ाना शुरू किया, तो फिर थोड़ी दिक्कत होती है उन बच्चों को जो एकदम बढ़िया तरीके से फाउंडेशन बैच करने आए हैं। तो ध्यान से अच्छे से समझिए आप लोग सभी लोग, ठीक है अकीब नबी भाई? यहाँ पर एक बढ़िया तरीके से अच्छे से आप लोग कोशिश करना समझने की। अब अपने पास यहाँ पर विवेक मिलना है तो आ जाओ, 12 बजे जयपुर बैठता हूँ भाई मैं मदर्स एजुकेशन हब में। अब मैं आप लोगों को सभी को टेक्नोलॉजी की सहायता से चुप कर दूंगा। ये बहुत बड़ी खोज है साइंस की। मैं मानता हूं कि आज तक की महानतम खोज यही हुई है कि टेक्नोलॉजी की सहायता से चुप कर दिया जाए। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना अब आप लोग सारे लोग। दूसरा, मैं आप लोगों को यह भी समझाकर चला गया हूं कि यहां से यहां तक अगर रेशियो कभी भी 2:3 है, डिस्टेंस सेम नहीं हो, तो डिस्टेंस सेम नहीं हो तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये अपने पास फॉर्मूला लगता है, याद रखना। तो यहां पर स्पीड है, मान लीजिए अपने पास ये जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर है, और ये जो स्पीड है वो अपने पास मान लीजिए 13 किलोमीटर अपने पास यहाँ पर, ये 12 है और ये मान लीजिए अपने पास यहाँ पर है, या ये 20 मान लो और ये 30 मान लो। तो जब कभी भी अपने पास यहाँ पर डिस्टेंस सेम नहीं हो तो फिर अपने पास फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का। ध्यान से अच्छे से ढंग से समझना सभी लोग। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मुझे एक बात बताइए, यहां पर अपने पास टाइम कितना होगा? तो आप कहोगे 2/20 आवर्स। देखिए सुबह सुबह आते ही मैंने चीजें आप लोगों को थोड़ी सी समझाने की कोशिश की, जिससे बच्चा मोटिवेट हो और चीजें पढ़ाई करना वो शुरू करे। अब आगे जो है मैं यहाँ पर कोई भी कमेंट, क्योंकि पढ़ने में हम लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट के 5 मिनट हम लोग रख लेंगे डिस्कशन के लिए, जो भी कुछ आपको पूछना है। तो अब हम लोग अच्छे से ढंग से पढ़ाई करते हैं, और आप लोगों को सभी को करवा दिया गया चुप टेक्नोलॉजी की सहायता से। ऐसे तो नहीं होते आप। यहाँ पर अपने पास टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस अपने पास ये टाइम अपने पास 1/10 है, और ये टाइम अपने पास 1/10 ही ये टाइम आ गया है। तो अपने पास मुझे बताइए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं?
टोटल डिस्टेंस अपने पास यहां से यहां तक कितनी है, अपने पास 5 है, अपॉन टोटल टाइम कितना है 1/10 प्लस अपने पास 1/10, ये अपने पास टोटल टाइम हो गया। ये लो, ये अपने पास यहां पर मान लो इसकी स्पीड है 60, यहां पर स्पीड अगर 60 है, 60 अगर स्पीड है, तो अपने पास क्या 3/20 आ जाएगा क्या? आप कहोगे जरूर सर 1/20 हो जाएगा, फिर कट के और इस चीज को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, अपने पास यहां से आंसर आ जाएगा। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं एक दूसरा तरीका ये भी होता है कि यहां पर हम लोग इनके एलसीएम से 20 और 60 का एलसीएम मुझे बताइए 60 है क्या, तो दोनों जगह 60 से इंटू कर देते हैं, ये लोग दोनों जगह 60 से इंटू कर देते हैं, तो जब 20 का भाग इसमें दोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 6 आवर्स। 20 से 3 बार, 3 गुना 2 6, 60 का भाग इसमें दोगे तो ये कितना आ जाएगा 3 घंटे। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, या तो आप लोग 180 और 120 को जोड़ लो 300, या फिर आप लोग 60 यहां से कॉमन ले लो, 60 अगर आप लोग कॉमन ले लेते हो तो अंदर कितना बचा 5, तो इससे जोड़ना नहीं पड़ेगा, और अपॉन टोटल टाइम तो अपने पास 9 है ही, 3 से 3 बार कट गया, 3 से 20 बार, तो क्या 100/3 आ गया है क्या? इस चीज को सोल्व करोगे तो, इसको सोल्व करोगे तो भी आंसर भी आना है, घबराना मत कि सर ये क्या हो गया, ये इधर तो ये ऐसा आ रहा है। एलसीएम 20 हो जाएगा तो ऊपर 2 + 1 कितना हो गया 3, और ये पलट कर ऊपर जाएगा तो क्या ये भी 100/3 आ गया है क्या? यहां तक की जो चीजें हैं वो मैं पिछली क्लास में आपको पढ़ाकर चला गया था, एक्स्ट्रा कमेंट कोई भी नहीं करना आपको। अब मुझे बताइए क्या इतनी बात प्रत्येक बच्चा अच्छे से ढंग से ठीक से क्या आपको याद है क्या? फिर मैं इसके क्वेश्चंस करवाना शुरू करूंगा। मैंने वापस एक बार रिपीट कर दिया प्रत्येक बच्चे के लिए, ताकि वो चीज आपको याद आ जाए अचानक, नहीं तो फिर क्वेश्चन में आप लोग डिस्टर्ब होगे कि ये हम लोग क्या कर रहे हैं। उम्मीद है इतनी बात आप लोगों को प्रत्येक बच्चे को पता होगी। एक बात मैं और जो आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो अपने पास ये है कि ये कोई नियम नहीं है फिक्स कि आप लोग एलसीएम से डिवाइड करो। आप ध्यान रखना कि सर कहीं क्वेश्चन में करूं और आप लोग को सर एलसीएम से अब मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे, वो डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चंस की संख्याओं पर। जैसे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मान लो ये अपने पास 2 है और ये अपने पास 3 है, यहां पर स्पीड है अपने पास मान लीजिए 18 अपने पास 16 किलोमीटर पर आवर, और यहां पर स्पीड है अपने पास 21 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मुझे लगता है कि यार अब की बार एलसीएम लेने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, एलसीएम कोई बड़ी संख्या अपने पास आ जाएगी, तो हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, यहां पर ये जो अपने पास होगा 2/16 डायरेक्ट ही टाइम अगर सीधा दिखाई दे रहा है तो 1/8 आर और 1/7 आर करके उसी से क्वेश्चन करेंगे, अगर टाइम हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है तो। टाइम अगर हमें सीधा सीधा अगर दिखाई दे रहा है तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, फिर हम लोग क्या करेंगे एलसीएम नहीं लेंगे। जब एलसीएम में थोड़ी प्रॉब्लम, एलसीएम क्यों ले रहे हैं, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, और कभी एलसीएम में ही लगे कि यार 18-21 का एलसीएम अपने पास या 16-21 का एलसीएम अपने पास, 16 गुना 21 मल्टीप्लाई करना फिर भाग देना, इससे अच्छा आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। वो डिपेंड करेगा किस पर, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि कैसा क्वेश्चन अपने पास है। उम्मीद है आप लोग ये बात पकड़ पाए होंगे, एलसीएम से कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। ये रेशियो 2:3 है, अगर आप लोग चाहो तो इसको आप लोग 2x और 3x भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 2x और 3x मानोगे तो देखिए यहां पर भी 2x आ जाएगा, यहां पर भी 3x आ जाएगा। 2x 3x मानोगे तो टोटल डिस्टेंस 5x है, तो यहां पर भी x मान लिया, और यहां पर भी अपने पास x आ गया, x/20 और x/10, तो लास्ट में x से x कट जाएगा, तो जब रेशियो आए तो उस चीज को आपको मानना जरूरी नहीं है। ये बात आप लोग ध्यान रखना या आप लोग याद रखिए। तो यहां पर अपने पास कभी भी इस प्रकार से अगर अपने पास हो, ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, यहां पर अगर कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति यहां पर चल रहा है 34 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 29 मिनट तक चला, मान लीजिए कितने मिनट तक चला, 29 मिनट तक चला यहां पर, और दूसरा जो व्यक्ति है वो अपने पास 38 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, 38 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वो भी 29 मिनट चला है। अब की बार यहां पर हमारे पास डिस्टेंस दी हुई नहीं है, तो पहले अगर डिस्टेंस नहीं दी हुई है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ध्यान से अच्छे से ठीक से सुन लीजिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन अपने पास टोटल टाइम होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम अगर सर होता है तो यहां से डिस्टेंस तो हमें निकालनी पड़ेगी, और ये डिस्टेंस कितनी होगी 34 × 29/60।
आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी होगी सर? आगे वाली डिस्टेंस होगी, स्पीड को इनटू कर दो, 29 को मैंने मिनट्स में बदल लिया, ये लीजिए ये अपने पास डिस्टेंस आ गई। और एवरेज स्पीड अगर कभी भी फाइंड आउट करनी पड़े तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, एवरेज स्पीड जो है वो अगर आप लोगों को फाइंड आउट करनी है तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 34 इंटू 29/60 प्लस अपने पास यहां पर 38 इंटू 29/60, ये अपने पास है एवरेज स्पीड अपॉन टोटल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और टोटल टाइम है 29/60 प्लस अपने पास 29/60। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। तो यहां से ऊपर से अगर 29/60 हम लोग कॉमन ले लें तो अंदर कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर 34 प्लस 38 बचेगा। और नीचे 29/60 कितनी बार है? तो आप कहोगे सर 29/60 टू टाइम्स है। तो यहाँ पर 29/60 से कट गया, और 72 में अगर 2 का भाग दोगे तो आंसर क्या 36 किलोमीटर पर आवर आ गया है क्या? तो ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन, थर्ड टाइप का क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं जिसमें टाइम अपने पास सेम होगा। तो कभी भी ध्यान रखना, अगर टाइम सेम अपने पास हो तो हमेशा आप लोग ध्यान रखिए एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला अपने पास होगा, टाइम अगर सेम हो तो इतना करने के बजाय, ये पूरा करने के बजाय, जब भी टाइम सेम हो तो जो भी स्पीड अपने पास दी हुई है 34 प्लस 38 अपॉन अपने पास 2, तो आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर आंसर अपने पास आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। ये लीजिए सर, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ, आंसर नीचे 2 इसलिए आया है क्योंकि ये 29/60 दो बार है भाई। तो आप लोग यहां पर 4 प्लस 4 को जोड़ के 8 लिखो, या 4 गुना 2 लिखो, दोनों बात एक ही है। 4 गुना 2 लिखो, दोनों बात एक ही है। यहां पर ध्यान से, अच्छे से, ठीक से समझने की आप लोग कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है एवरेज, देखिए मैं आपको फिर बताता हूं, 3 टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस मैंने समझाने की कोशिश की। कभी, क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग टाइप के बनेंगे। पहली बात, जब भी डिस्टेंस अगर अपने पास सेम हो तो दो लोगों के लिए ये रहा फॉर्मूला, एक अपने पास एलसीएम वाला था, एक अपने पास बेसिक था। 3 लोग अगर कभी भी आ जाए तो 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड है, अपॉन नीचे की तरफ एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स, या एलसीएम वाला तरीका हम लोग लगाते हैं। ये मेथड्स अपने पास है एवरेज स्पीड के लिए। कभी कभार डिस्टेंस अगर सेम नहीं हो तो उस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर अपने पास या तो एलसीएम से इनटू करते हैं, या विदाउट एलसीएम से इनटू करके भी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से होगा। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कभी अगर सिंपल लगे एलसीएम से इनटू करना तो कर लो, नहीं करो तो भी काम चल जाएगा। कभी कभार डिस्टेंस इक्वल नहीं देकर टाइम इक्वल दे देता है क्वेश्चन में, तो जब टाइम इक्वल दे दे तो उस टाइम का जो तरीका अपने पास होगा, कैसे किया वो पूरा मैंने समझाया है। एवरेज स्पीड जो होगी S1 प्लस S2 अपॉन 2 अपने पास हो जाएगी। ये लीजिए S1 प्लस S2, 3 लोग होते तो डिवाइड कर दोगे आप लोग 3 से, 4 लोग होते तो डिवाइड कर दोगे आप लोग 4 से। ऐसा कब करना है? जब अपने पास स्पीड जो होगी वो अपने पास इक्वल होगी। ये आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखना। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए ध्यान से समझिए। ये यहां पर अपने पास कहीं भी अगर अपने पास लिखा हुआ हो, ध्यान से समझना। अगला क्वेश्चन जो अपने पास, उसके बाद मैं क्वेश्चंस करवाने की शुरुआत करता हूं। हाँ गजेंद्र भाई, रिपीट करता हूं। यहां पर देखिए अपने पास लिखा हुआ है ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई व्यक्ति, एक बंदा घर से कॉलेज जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। यदि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने पास जाए तो वो स्कूल में 10 मिनट लेट हो जाता है, 10 मिनट लेट पहुंचा। वहां पर उसके नोट पड़ा कि आप लेट आए हो भाई, नोट डल गया। अगले दिन उसने क्या किया, 15 किलोमीटर पर आवर या 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू किया ताकि वो वहां पर, लेकिन अब की बार वो 5 मिनट जल्दी पहुंच गया। 10 किलोमीटर, क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि क्वेश्चन फिर मैं आपको 15 20 25 30 क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें तो समझ में आ ही जाएगा अगर पहले नहीं समझ में आ रहा है तो पहले मैं मेरी तरफ से एक क्वेश्चन लिखता हूं, उसको समझाने की कोशिश करता हूं। समझ में आया आपको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश किया करो। नहीं समझ में आए तो आपको कभी कभार क्वेश्चन का पता नहीं लगता, तो फिर क्वेश्चन में अपने आप समझ में आ जाएगा, उस पर हम लोग छोड़ देंगे।
अगर आपको ये बात समझ में आई है, क्वेश्चन ध्यान से समझ लिया है तो समझिए। यहां से यहां तक घर से बच्चा स्कूल जा रहा था, उसने पूछा डिस्टेंस क्या होगी, तो मैंने डिस्टेंस मान ली कि डी होगी, एक्स होगी, ए होगी, कुछ भी मान लीजिए। यदि वह 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो मुझे बताओ स्कूल पहुंचने में लगा टाइम कितना होगा। तो आप कहोगे सर टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो D/10 आवर्स ये लीजिए। यदि अगले दिन वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो मुझे बताइए टाइम कितना लगेगा। तो आप कहोगे सर टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, D/20 आवर्स ये लीजिए। इसके बाद इस क्वेश्चन में मैं एक एग्जांपल देता हूं हमेशा बच्चों को समझाने के लिए कि यहां पर अगर कभी भी मान लो सही टाइम 10 बजे का था, अगर वो 10 मिनट जल्दी पहुंचे तो कितने बजे पहुंचेगा, 10:10 पर। और 5 मिनट जल्दी पहुंचे तो कितने बजे पहुंचेगा, 9:55 पर। क्या टाइम का अंतर तो मुझे बताइए 15 मिनट का ही है क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर टाइम का अंतर तो यहाँ पर 15 मिनट का ही है। कोई बच्चा बोल सकता है कि सर आपको क्या पता टाइम 10 बजे का था, कितने भी बजे मान लो, टाइम 8 बजे का था, 10 मिनट लेट तो 8:10, टाइम अपने पास 5 मिनट जल्दी तो 7:55। इन दोनों में जो डिफरेंस रहना है वो तो हमेशा कितने मिनट का रहना है, तो 15 मिनट का ही डिफरेंस रहना है, याद रखना। जो मर्जी आए वो टाइम आप लोग मान सकते हैं। तो यहां पर ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना। D/10 में से क्या टाइम का जो डिफरेंस है, D/10 में से D/20 माइनस करोगे तो क्या बराबर में 15 मिनट आ जाएगा क्या। और इसको कन्वर्ट किस में करना है, अपने पास आवर्स में, क्योंकि आवर्स में है तो 15 मिनट को भी अपने पास कन्वर्ट कर लेंगे। बताइए ठीक है क्या। तो यहां से अपने पास ये जो लिखा हुआ है एलसीएम बताओ कितना आ गया, 20। तो यहां पर होगा अपने पास 2D, ये अपने पास होगा D बराबर अपने पास 1/4 अगर है तो D का मान मुझे बताइए क्या 5 अपने पास आ गया है क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर 5 आ गया है, पहला मेथड। दूसरा जो मेथड अपने पास होगा वो अपने पास यहां पर दूसरा जो तरीका होता है, ऐसे क्वेश्चन में जब भी एक बार लेट पहुंचे और एक बार जल्दी पहुंचे तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक्स और वाई मान के, ये मैं डिस्टेंस स्पीड मान लेता हूं D1, ये स्पीड मान लेता हूं मैं D2, और ऐसा करके यहां पर 10 और 20 नहीं करके D1 और D2 मानकर, इसकी जगह D1 इसकी जगह D2, और टाइम का अंतर मान के मैं यहाँ पर टाइम का अंतर लिख दूंगा, सोल्व करता चलता हूँ और लास्ट एक फॉर्मूला बनता है उसको मैं आपको रटवा रहा हूँ, कोई ट्रिक्स नहीं है। D1 D2 या स्पीड S1 स्पीड S2 डिस्टेंस D और टाइम का अंतर डेल T मान के मैं आपको पूरा का पूरा उसको सोल्व किया, और फाइनल एक स्टेप बनती है जिसको मैं आपको याद करवा रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड, और इनटू कर दोगे टाइम के अंतर से, यानी कि डेल टी से। ये टाइम का अंतर डेल टी यानी कि टाइम के अंतर को दिखाने के लिए यहां पर है। तो यहां पर ये लेने में किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ सकती है, तो ध्यान से सुन लीजिए। एक अपने पास अगर प्लस हो, एक बार अगर लेट पहुंचे और एक बार अगर जल्दी पहुंचे तो दोनों को प्लस कर दिया करो टाइम को। जैसे यहां पर 10 मिनट लेट और 5 मिनट जल्दी, तो 10 और 5 15। अगर कभी दोनों बार ही लेट पहुंचे, एक बार 20 मिनट लेट एक बार 10 मिनट लेट, तो 20 और 10 का डिफरेंस ले लिया करो 10। एक बार अगर 15 मिनट जल्दी और एक बार 5 मिनट जल्दी, तो भी दोनों का अंतर करके आप लोग 10 मिनट ले लिया करो। दोनों बार लेट पहुंचे तो भी माइनस, दोनों बार जल्दी पहुंचे तो भी माइनस, एक बार लेट एक बार अगर जल्दी पहुंचे तो दोनों को आप लोगों को प्लस कर लेना है। तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड यहां पर 10, डिफरेंस ऑफ स्पीड 20 है, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, बटे चालों का अंतर इनटू टाइम, टाइम कितने मिनट है 15 मिनट, इसको आवर्स में बदलना ही पड़ेगा। जीरो से अपने पास 10 से 10 ही कट गया ना, 20 से कितनी बार कट रहा है 3 बार, और 15/3 आंसर कितना आ गया 5 किलोमीटर। ये है क्वेश्चन को सोल्व करने का दूसरा तरीका। तीसरे तरीके से क्वेश्चन कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, तीसरा जो मेथड अपने पास होता है वो अपने पास ये बोलता है कि यहाँ पर 10 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कितनी है 10 और स्पीड कितनी है 20, ये अपने पास स्पीड का रेशियो बताओ कितना आ गया है। तो आप कहोगे सर 1:2। स्पीड का रेशियो 1:2 है तो टाइम का रेशियो कितना होगा, तो आप कहोगे सर 2:1। यहाँ पर बताओ अंतर कितने का है, एक का, और वहां पर अंतर कितने का है 15 मिनट का। यहां पर वहां पर टाइम का अंतर है एक का, यहां पर टाइम का अंतर है 15 मिनट का। तो मुझे बताइए एक की वैल्यू क्या 15 है क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर एक की वैल्यू 15 मिनट है। तो बताओ दो की वैल्यू कितनी होगी,
तो आप कहोगे सर 2 की वैल्यू 30 मिनट होगी, तो वो 30 मिनट में पहुंचा कौन सी स्पीड से? 10 की स्पीड से 30 मिनट में पहुंचा, तो 10 गुना 30/60, ये लीजिए अपने पास आंसर आ जाएगा 30 से 2 बार, 10/2 का मतलब 5 किलोमीटर। तरीके बदलने से आंसर्स नहीं बदलते। ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो 3 तरीके से अपने पास आप लोग सोल्व कर सकते हो। एक बच्चा मुझसे पूछ सकता है कि सर यहाँ पर मुझे बताइए कि ये जो है ये इधर से क्यों नहीं किया, एक का मान 15 मिनट है तो इधर से कर लो। ये टाइम कौन सी स्पीड से लगेगा? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगेगा। तो इसको भी अगर आप लोग सोल्व करते हो तो आंसर अपने पास सेम यही आना है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। आंसर कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 5 किलोमीटर, ये अपने पास आंसर आ गया है। अब यहाँ पर जिन बच्चों को थोड़ा सा मतलब कुछ भी पता नहीं लगता, उनको मैं बता देता हूँ कि ये बेसिक है, और आगे उनको लगता है कि ट्रिक्स ट्रिक्स ट्रिक्स, तो ये अपने पास उसका नाम ट्रिक्स दे दो, ये नाम ट्रिक्स दे दो। बाकी ट्रिक्स नाम की कोई चीज अपने पास नहीं होती। हम लोग अप्रोच लगाते हैं कौन सी? उनसे पहले हम लोग मेहनत कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये अपने पास जो बच्चा लिखना चाहता है इसके ऊपर रेड कलर में, क्योंकि कुछ बच्चों को लिखना बहुत पसंद है, लाल, काला, हरा, पीला, सफेद, नीला, पता नहीं कौन कौन से पेन यूज करते हैं, तो ऐसे गोला लगाकर या पूरा स्टार बनाकर ट्रिक्स अपने पास ऐसे इस प्रकार से वो आप सुंदर नोट्स। ध्यान रखना, जितने सुंदर आपके नोट्स होंगे उतना ही लेट आपका सिलेक्शन होगा। लाल, काले, पीले, हरे, ये सब पेन यूज करते हो ना, तो आपका दिमाग मान कर चल रहा है कि ये नोट्स में 5-7 साल क्या है कि संभाल के रखने पड़ेंगे। तो जितने सुंदर नोट्स होंगे उतना ही सिलेक्शन लेट होगा, याद रखिए आप। टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई करो। तो जिन बच्चों को लगता है कि सर ये ट्रिक्स वगैरह, क्योंकि कुछ बच्चे एकदम मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद भी वो बड़े नहीं हो पाते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसे गोला, कहीं स्टार, कहीं बादल बना के, कहीं अच्छी अच्छी, क्योंकि आपकी ऐसे बच्चों की पेंटिंग बड़ी बढ़िया रहती है, ड्राइंग, तो ऐसा कुछ भी बना के वो अपने पास ऐसे, या नहीं है बढ़िया सर हमारी तो बढ़िया नहीं है, वो भी बढ़िया नहीं है, तो ऐसे बॉक्स बना के ट्रिक लिख लो, ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 2, उसके आगे ये भी लगा लो कि यही सिलेक्शन करवाएगा, यही सिलेक्शन करवाएगा 5-7 बार, तो उससे अपने पास चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब मैं आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चंस की शुरुआत करवाता हूँ, क्योंकि जैसे ये क्वेश्चन अगर ध्यान से नहीं सुना तो फिर मैं क्या करवा रहा हूँ वो पता नहीं लगेगा। तो आज की क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चंस नहीं करेंगे, इसके क्वेश्चन कोई बीच में आ गया तो मैं बता दूंगा। कल की क्लास में हम लोग फिर से समझेंगे, फिर इसको करेंगे। पहले एवरेज स्पीड के क्वेश्चन अब मैं आपको करवाता हूँ ताकि आपका पॉइंट क्लियर हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको। यहाँ पर ये रहा हमारे पास पहला क्वेश्चन। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अब क्वेश्चंस जैसे थ्योरी पढ़ ली, ठीक है, हमने थ्योरी पढ़ ली। अब जब एग्जाम में आप लोग बैठते हो तो आपके सामने कैसे कैसे क्वेश्चंस दिखाई देते हैं वो हमें अब यहाँ पर दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। मुकुल करवाता हूं भाई। तो देखिए, जब एग्जाम में आप लोग बैठोगे तो अचानक आपको पता चलेगा कि यार कुछ क्वेश्चंस में जो ट्रिक है ना वो बिना मतलब अपने पास कोई काम ही नहीं आ रही है। एक कार 3/4 दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष 1/4 की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रही है। तो मुझे बताइए यहाँ पर जो डिस्टेंस अपने पास है वो क्या 3 और 1 मान लूं क्या मैं? यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 3 और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 1, क्योंकि रेशियो में ले रहा हूँ। 4 से 4 कट जाएगा। यहाँ पर स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पर स्पीड है अपनी 20 किलोमीटर पर आवर, और पूरे के दौरान अपने पास यहाँ पर पूरी यात्रा के दौरान जो औसत स्पीड है वो 50 है। अब ये क्वेश्चन ज्यादा आसान और होता है, ध्यान से सुनिए। जब एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो वो ज्यादा आसान और होता है, लेकिन आप एक फिक्स पैटर्न रट के चले जाओगे तो फिर वहां पर प्रॉब्लम आती है कि x/y/x+y, सर ने ये 2x, सर ने कहा था एलसीएम से ना। आप बिल्कुल सिंपल रखिए खुद को। यहाँ पर देखिए ये अपने पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो आप लोग मुझे बताइए। यहाँ पर लिखा हुआ है 3/60 टाइम, यानी कि 1/20। यहाँ पर टाइम कितना लिखा हुआ है? 1/v। तो यहां से दो तरीके से बच्चा सोचता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 4 है, अपॉन टोटल टाइम अपने पास 1/20 प्लस 1/v। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम बराबर एवरेज स्पीड आ जाएगी 50। इस चीज को बच्चा सोल्व कर लेता है और अपने पास आंसर आ जाता है पहला तरीका।
दूसरा वो क्या करता है, यहां पर जो टोटल टाइम है ना, ये इन दोनों को जोड़ के ध्यान से सुनना, बराबर टोटल टाइम लगा कितना यहां से यहां तक, अगर एवरेज स्पीड 50 है तो बराबर में मैं लिख देता हूं क्या कि 4/50। ये लीजिए, इस चीज को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और अपने पास यहां पर आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? अपने पास 1/v बराबर क्या हम लोग 4/50 माइनस अपने पास 1/20। ये लीजिए, तो मुझे बताइए यहां से अपने पास ये जो आ गया है 1/v बराबर, जो एलसीएम आ गया है वो क्या 100 आ गया है क्या? तो यहां पर अपने पास 8 -5, तो क्या 1/v का मान का अगर अपने पास 3/100 है तो v की वैल्यू क्या 100/3 आ जाएगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 100/3 आ जाएगी। ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या? इसमें डिस्टेंस सेम कहाँ है भाई? आदित्य, आपका नाम मैं बोलूं कि आपका नाम सुनील नहीं है क्या? अब मुझे बताओ, क्या आपका नाम सुनील नहीं है क्या? इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है 3/4 दूरी अपने पास ये रहा, 1/4 दूरी अपने पास ये रहा, तो ये अपने पास यहाँ पर क्या क्वेश्चन को मतलब रहेगा क्या कोई? ये क्वेश्चन कोई कहे कि 500 किलोमीटर चल रहा है, फिर 300 किलोमीटर चल रहा है। अब आप ग्रेजुएशन करके आ चुके हो, क्या ऐसा क्वेश्चन उसमें पूछना चाहिए क्या कि कोई कहे कि ए से बी तक की दूरी 500 किलोमीटर है? ये कंपटीशन की क्लास चल रही है भाई, थोड़ा थोड़ा आपको भी अपना थोड़ा डेकोरम मेंटेन करके रखिए। अब मैं कहूं कि सर ये 200 किलोमीटर की दूरी है और फिर आप मुझसे पूछो कि सर ये दोनों डिस्टेंस सेम नहीं है क्या, तो खुद भी तो क्वेश्चन पढ़ो आप, ताकि क्लास को बिना मतलब डिस्टर्ब नहीं करो डेली। यहां पर एक कार 3/4 दूरी, शेष 1/4 दूरी, तो सेम कहां हुई डिस्टेंस? ऐसे तो कुछ भी पूछते रहो फिर ना, एलिगेशन मत लगाओ पिंटू इन क्वेश्चंस में। ऐसे तो जहां पर इस टाइप का क्वेश्चन अपने पास बनता है, जहां पर a इंटू अपने पास x है, b इंटू अपने पास y है और बराबर a प्लस बी इंटू जेड है, ऐसा अगर कहीं भी अपने पास बने तो उसमें हम लोग एलिगेशन लगाते हैं, लेकिन इनमें एलिगेशन मत लगाना आप। फिर तो आप उस चीज को मतलब उस पैटर्न से पहले क्वेश्चन किया, वो बना ए एक्स प्लस बी वाई और बराबर अपने पास a प्लस बी इंटू जेड, तो उसको हम लोग रट रहे हैं फिर तो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, चलिए करने की कोशिश कीजिए। अब यहां पर अपने पास उसी मार्ग से वापस आता तो डिस्टेंस बराबर हो गई। क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ लीजिए। बिल्कुल आपके एकदम सही है सुनील भाई, मैं आपके रिप्लाई करता चलता हूं तो सारी बात बताता हूं आपको तो मैं। कोई कार 45 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है और उसी मार्ग से वापस आती है, तो मुझे बताइए अब अगर ये तरीका अपने पास क्वेश्चन में आ गया कि डिस्टेंस सेम है, तब तो आप तीनों में से कोई सा भी तरीका आप लोग लगा सकते हो, जो मर्जी है वो तरीका आप लोग लगाइए। तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन अपने पास एक्स प्लस वाई, क्या यही लगा दें क्या? डिस्टेंस पूछा है तो यही लगा देते हैं। 9 से 5 बार, 9 से 9 बार, 9 से 4 बार, 20 × 2, आंसर कितना आ गया 40 किलोमीटर। बाकी आप लोग एलसीएम वाला भी लगा सकते हो और वो भी लगा सकते हो। अब तो बताओ क्या एवरेज स्पीड सभी लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? बताना भाई। तो आपको जब मैं क्वेश्चन समझाता हूं तो मैं मेरी तरफ से एग्जाम्पल लेता हूं, बहुत बार उसमें कोई डेटा अगर मिस हो जाए, नहीं समझ में आए आपको, तो फिर क्वेश्चंस में 100% चीजें समझ में आनी शुरू होंगी। घबराया करो मत, लेकिन मुझे ध्यान से सुनना तो पड़ेगा आपको समझने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या आप लोग सोल्व कर पाएंगे क्या? बताओ। करते चलो, बढ़ते चलो। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड में नहीं बताई थी ना वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर, गौरव, मैंने यहाँ पर बताया था दोनों के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस अगर कभी पूछे तो। अपने पास यहाँ तो गया है और वापस आया, तो इसने ये नहीं कहा कि दोनों बताओ कब मिलेंगे। वो तो तब हम लोग करते हैं जब हमसे ये कहे कि दोनों बताओ कब मिलेंगे। अब की बार तो दोनों की एवरेज स्पीड या आने और जाने की एवरेज स्पीड।
यहां पर एक धावक की औसत गति, ए रनर एवरेज स्पीड रिड्यूस 25% एवरी आवर। तो मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट आवर में अगर उसकी स्पीड जो है वो 16 किलोमीटर पर आवर है, बिल्कुल ठीक है, तो सेकंड आवर में अपने पास जो उसकी स्पीड होगी, ये तो पहले 1 घंटे में, तो सेकंड आवर में जो उसकी स्पीड होगी अगले 1 घंटे में वो 25% रिड्यूस हो जाएगा। तो क्या मुझे बताओ 12 किलोमीटर पर आवर होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल। कैसे? 16 का हम लोगों ने 25% निकाला, 25% का मतलब 1/4, 25 से एक बार, 25 से 4 बार, 4 से 4 कट गया, तो मुझे बताइए 4 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, तो अपने पास 12 बची। नेक्स्ट आवर में अपने पास यहां से यहां तक वो इसका 25% कम होगा। अब वापस 4 मत घटा देना, कुछ बच्चे यहां से 4 माइनस कर देते हैं और यहां पर 8 लिख देंगे, तो गलत हो जाएगा। यहां पर इसका 25%, तो इसका 25% फिर से 1/4 ही होता है क्या? तो 3 कम हो जाएगी, तो 3 किलोमीटर पर आवर अगर कभी भी डिक्रीज हो गई है तो क्या 9 किलोमीटर पर आवर आएगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल आएगी सर, नेक्स्ट आवर में। अब मुझे एक बात बताइए, अगर कभी भी अपने पास डिस्टेंस सेम है, मुझे एक बात बताओ, कभी भी अगर डिस्टेंस अपने पास सेम नहीं, टाइम अब की बार सेम है, डिस्टेंस सेम नहीं है भाई, अब की बार टाइम सेम है, तो मुझे डिस्टेंस निकालनी जरूरी है या मैं तीनों को ऐड करके 3 का भाग दे दूं? डिस्टेंस निकाल के भी कर सकते हो, लेकिन उससे क्या ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्या? तो टाइम बचाने के लिए आप लोग क्या करोगे, इन तीनों को जोड़ोगे, 28 और 9 37, 16 प्लस 12 प्लस अपने पास 9, 3 लोग हैं तो डिवाइड कर दो आप लोग 3 से, तो अपने पास 37/3 का मतलब क्या 12.33 किलोमीटर पर आवर, यही अपने पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। टाइम अगर सेम है तो जो भी स्पीड गिवन है उसी को जोड़ के आप लोग 3 का भाग दे दिया करो। हाँ और ना बताइए, क्या समझ पाए हो क्या? डिस्टेंस निकाल लो, इसका इससे गुना करके, इससे इसका गुना करोगे तो डिस्टेंस आएगी, मल्टीप्लाई करोगे डिस्टेंस आएगी, मल्टीप्लाई करोगे डिस्टेंस आएगी, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये अपने पास आंसर होगा। हाँ हो तो वही गया, तो इसीलिए तो कौशल डायरेक्ट बताया कि डिस्टेंस आप सोचो ही नहीं, ताकि बिना मतलब, बात तो एक ही होती है उससे। क्या हम लोग आगे बढ़े? बिल्कुल, एक ही एक टाइप के क्वेश्चंस मैं यहाँ पर करवाता जा रहा हूँ। गजेंद्र नेक्स्ट में रिपीटेशन ही आप मान सकते हैं भाई, वही क्वेश्चन है, वही लैंग्वेज है, तो मैं साथ साथ आपको रिपीट करवाते ही चलता हूँ। नया क्वेश्चन भी हो जाएगा और आपके लिए रिपीटेशन हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर कीजिए, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए, इसीलिए मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लिखता हूं, एक ही क्वेश्चन लिखकर नहीं छोड़ता, ताकि अगला क्वेश्चन भी हो जाए, नया क्वेश्चन भी हो जाए बच्चों के लिए, और जिनको कम समझ में आ रहा है उनके लिए रिपीटेशन भी हो जाए। 2800 किलोमीटर की उड़ान खराब मौसम के कारण एक विमान ने स्पीड को धीमा कर दिया। यात्रा के दौरान इसकी औसत गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो गई और उड़ान का समय 30 मिनट अपने पास बढ़ गया। तो मुझे एक बात बताइए, टाइम घट गया या बढ़ गया? हमेशा दो चीजों का डिफरेंस। अब की बार अब एवरेज स्पीड नहीं पूछा है, मूल औसत गति जो शुरुआत में थी वो स्पीड हम लोगों से पूछी है। तो मुझे बताइए, क्या अभी देखो, हर टाइप का बच्चा है, 40-50% बच्चे वो हैं जो अब रिलेट कर पाएंगे, किससे? जो अभी भी मैंने पढ़ाया है, एक 15 मिनट 10 मिनट लेट और एक 5 मिनट जल्दी, तो टाइम का अंतर जो होगा वो क्या 15 मिनट का है क्या? कभी ये भी दे सकता है क्या कि वो उससे 15 मिनट जल्दी पहुंच गया, 30 मिनट लेट पहुंच गया? लेट या जल्दी टाइम का डिफरेंस ही होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, एक बार स्पीड एक्स है, एक बार एक्स माइनस अपने पास 100 है, ये लीजिए, दोनों की स्पीड एक बार एक्स मानी है और एक बार एक्स माइनस 100, दोनों में अंतर क्या 100 का ही होगा क्या? और टाइम 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, बराबर अपने पास डिस्टेंस आती है जो 2800 अपने पास दी हुई है। एक्स इंटू एक्स माइनस अपने पास 100 बराबर, मुझे बताइए क्या 5600 अपने पास यहाँ पर ये हो जाएगा क्या? 18 × 2 56 और 4 जीरो। तो ऐसी संख्या आप लोग सोचिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 56 आए, और ये जो अपने पास है वो अपने पास यहाँ पर अपने पास, तो क्या मुझे बताओ क्या वो 800 और 700 ही हो गया क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 800 और 700, ये चीजें आप लोगों को सोचनी है। या तो द्विघात समीकरण बनाओ, ध्यान से सुनना गजेंद्र भाई आप, या तो इसको द्विघात समीकरण बनाओ ऐसे, एक्स स्क्वायर
माइनस अपने पास 100x माइनस अपने पास 560000 बराबर 0। और इसको सोल्व करने का तरीका है, तो सोचो यहां भी सोचना पड़ेगा कि ऐड करने पर यह आए, मल्टीप्लाई करने पर यह आए, और ये सोचना पड़ेगा। नहीं सोच पाओ तो अपने पास यहां पर ये तरीका होता है -b प्लस -b² -4ac अपॉन अपने पास 2a। तो सोचना ही ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि इससे तो क्वेश्चन फिर धीरे धीरे लेंदी होता हुआ चला जाता है। दूसरी बात, यहां पर आप लोग ये भी कर सकते हो, यहां से ये बेसिक क्वेश्चन है। पहले वाली स्पीड उसने पूछी है 2800 2800 किलोमीटर। तो मुझे बताइए क्या यहाँ पर x किलोमीटर पर आवर यहाँ पर ये आ गया है क्या, और यहाँ पर कितना आ गया है? तो आप कहोगे सर x माइनस अपने पास 100 किलोमीटर पर आवर। अब की बार यहाँ पर जो अपने पास यहाँ से टाइम दिया हुआ है, ये अपने पास पहले स्पीड ये थी, बाद में स्पीड ये थी। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये 2800 अपॉन x आवर्स लगेंगे क्या? और ये जो अपने पास लगेगा 2800 अपॉन x माइनस 10 आवर्स, क्या यही लगेगा क्या? तो आप लोग कहोगे कि बिल्कुल सर अपने पास यही लगेगा। और यहां से यहां तक कितना मिनट, यहां पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो गई। तो मुझे बताइए यहां से 100 कम है, तो मुझे एक बात बताओ यहां से यहां तक टाइम कितने मिनट बढ़ गया? तो आप कहोगे सर 3 मिनट बढ़ गया। तो मुझे बताओ 2800 अपॉन अपने पास x माइनस 100 है, और ये कितना है 28 अपॉन अपने पास यहाँ पर कितनी है x है। दोनों में अंतर कितने मिनट का है? 30 मिनट का। 30 मिनट यानी 30/60। और इसको भी अगर सोल्व करोगे तो आप लोग ध्यान रखना, अगली 1 या 2 स्टेप बाद आपको समझ में आएगा कि ये वाली कंडीशन ही अपने पास बन रही है। तो इस तरीका अगर याद है तो इसमें हम लोग डायरेक्ट पहुंच गए। ये तरीका अगर आप लोगों को याद है तो हम लोग डायरेक्ट यहां पर पहुंच जाएंगे। याद नहीं है तो पहले बेसिक यहां तक है, उसके 1 या 2 स्टेप बाद सोल्व करोगे तो स्टेप अगला देखिए, एलसीएम x इंटू एक्स माइनस 100, 2000 ये कॉमन ले लो, आना अपने पास यही है, वो आगे इंटू कर देना 1/2 से, इधर 2800 बचा रह जाएगा। तो इसी प्रकार से अपने पास मिलेगा। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? सोचना ही पड़ेगा पिंटू, ऐसे क्वेश्चन इससे हो नहीं पाएगा एग्जाम में। वो तो यहां पर मैं बता रहा हूं कि कोई बच्चा नहीं सोच पाए तो तरीका ये होता है, सोचना ही पड़ेगा। सबसे बेस्ट तरीका वही है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। रिपीट करता हूं मुकेश, अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। तो ये कल की क्लास में अगर आपने 31 क्वेश्चंस मैंने किए थे और वो 31 के 31 क्वेश्चंस अगर आपने सोल्व कर लिए हैं, तो मुझे बताओ ये क्वेश्चन नंबर जो पिछला मैंने जो 4 नंबर पढ़ाया है, क्या उसी टाइप का क्वेश्चन नहीं है क्या? आज तो मैं एवरेज स्पीड पढ़ा रहा हूं, लेकिन बीच बीच में कोई कोई क्वेश्चन पिछली क्लास का अपने पास आएगा। क्या बेसिक क्वेश्चन नहीं था? बताओ सही है क्या? फिर से वापस पढ़ना अंशुल उस क्वेश्चन को 2-3 बार आप, तब पता लगेगा कि इसमें अपने पास यहाँ पर इसी को एवरेज स्पीड बोल रहा है कि यहां से यहां तक जब आप लोग जाओगे, जयपुर से दिल्ली, कहीं स्पीड बढ़ेगी, कहीं घटेगी, कहीं बढ़ेगी, कहीं घटेगी। तो उसने बोल दिया कि उसकी एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस थी 200 किलोमीटर। तो बताओ उसकी एवरेज स्पीड कितनी है? तो एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे। इसी को एक तरफ को ही उसने एवरेज बोल दिया, क्योंकि कभी घटेगी कभी बढ़ेगी, वो वाली एवरेज स्पीड नहीं है कि जाने और वापस आने की स्पीड नहीं है वो। क्वेश्चन को इसीलिए 2-4 बार पढ़िए आप, ताकि क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आए आपको। एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2.5 घंटे, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 41/10 घंटे यात्रा करती है। तो औसत गति मुझे बताइए। तो मुझे बताओ, आपकी बात डिस्टेंस तो दी भी नहीं है, ना तो स्पीड सेम है, ना अपने पास टाइम सेम है। तो यहां पर 50 किलोमीटर पर आवर 5/2 घंटे। मुझे बताओ क्या क्वेश्चन फिर ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं बेसिक क्वेश्चन, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने पास कितने 41/10 घंटे। देखिए आप लोग ध्यान से सुनना, मैं ऐसा आपको नहीं करवा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। दो तरीके होते हैं पढ़ाने के, मैं यहां पर इस टाइप से नहीं करवा रहा हूं कि 3 मेथड है भाई। देखिए एवरेज स्पीड निकाल, आपको बहुत बढ़िया लगेगा। एवरेज स्पीड निकालने के 3 मेथड हैं। पहला, जब डिस्टेंस अपने पास सेम हो, ये लो फॉर्मूला। दूसरा, जब डिस्टेंस सेम नहीं हो, ये लो या तो एलसीएम या ये। तीसरा, जब टाइम सेम हो। अब वही वही क्वेश्चन लाऊं, एक में डिस्टेंस सेम,
एक में टाइम सेम, एक में डिस्टेंस अलग अलग, फिर से वही क्वेश्चन लिख लूं, तो आप लोग उनको सेम पैटर्न के क्वेश्चन अगर 15-20 में लिखकर आपको सोल्व करवा दूंगा तो कर तो लोगे, लेकिन एग्जाम में पहुंचते ही प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वहां पर लैंग्वेज अलग अलग आती है। और जब इन क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ोगे तो आपकी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि हाँ हम लोग वहां पर कैसे समझ सकते हैं। बात समझ पा रहे हो क्या? तो इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिए कि यहां पर अपने पास स्पीड और टाइम दिया हुआ, तो आपके बाद डिस्टेंस आपको खुद को निकालनी पड़ेगी। यहां पर डिस्टेंस बताओ कितनी होगी, तो आप कहोगे सर दोनों को इंटू कर दो, 125 किलोमीटर होगी। यहां पर डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप कहोगे सर दोनों को इंटू कर दो, तो जीरो से जीरो कट के 123 किलोमीटर होगी। ये लो, अब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो अपने पास यहां पर दोनों को ऐड कर दोगे तो 248 अपॉन अपने पास टोटल टाइम 5/2 प्लस अपने पास 41 अपॉन अपने पास 10 है। ये लीजिए, क्या आप लोग इस चीज को सोल्व कर पाओगे क्या? और मैं सोल्व कर नहीं रहा हूं, कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। क्या अब ऑडियो ठीक है क्या? उम्मीद है अब अपने पास सही होगा ऑडियो। बैटरी चली जाती है कभी कभार बीच में, तो बता दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। अब यहां पर मैं बार बार उन क्वेश्चंस को लिख रहा हूं ताकि बिना मतलब आप लोग औसत गति एक्स की, अब अपने पास दो चीजें हैं देखिए। यहां पर मुझे बताइए एक्स की जो एवरेज स्पीड है, एक्स की एवरेज स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है। मुझे बताइए वाई की एवरेज स्पीड इससे 20 कम है, तो बताओ वाई की स्पीड क्या होगी? एक्स की एवरेज स्पीड अपने पास 70 किलोमीटर पर आवर है। वाई की जो स्पीड है इससे, वाई की एवरेज स्पीड इससे 20 किलोमीटर पर आवर कम है, तो बताओ वाई की स्पीड कितनी होगी? तो आप लोग कहोगे कि सर यहां पर अपने पास इसकी स्पीड होगी, एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी 50। तो इसमें फिर ऐसे थोड़ी ना सोचोगे आप लोग यहां पर बैठकर कि अरे सर यहां पर तो इसका मतलब तो ये एवरेज स्पीड दिया हुआ, तो ये दिया हुआ होगा 2 × x × y अपॉन x + y, एवरेज स्पीड तो ये होती है। अरे भाई वो दोनों की एवरेज स्पीड थोड़ा ना लिख रहा है, वो सिर्फ एक्स की एवरेज स्पीड, एक्स धीरे चला तो कभी तेज हो गया कभी धीरे चला, ओनली एक्स की एवरेज स्पीड ये है, ओनली वाई की एवरेज स्पीड ये है। क्या आप बात को क्लियर तो कर पा रहे हो क्या? कि इसमें कुछ बच्चे इसी में घुसे रहते हैं कि सर एक्स की एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का तो ऐसा फॉर्मूला बताया था आपने, तो ये तो है ही नहीं, वो एक्स की एवरेज स्पीड दी हुई है। सर उसमें तो टाइम डिस्टेंस भी सेम है, एक्स अकेला ही चल रहा है, डिस्टेंस भी अपने पास सेम है, तो ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे? बताओ। यहां पर इसने कहा हम लोगों को ये जो है अपने पास है दो स्थान के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है। इस दूरी को तय करने के लिए एक व्यक्ति एक्स दूसरे व्यक्ति वाई से 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम, 5 घंटे कम लेता है, जिसकी औसत गति एक्स की तुलना में 40 किलोमीटर प्रति घंटे कम है। यहां पर एक एक्स है और एक वाई है, तो एक्स की एवरेज स्पीड अगर मैं एक बार 1 किलोमीटर पर आवर मानूं, तो y की अकेले की एवरेज स्पीड क्या a - 40 किलोमीटर पर आवर होगी? हाँ और ना बताइए, क्या ये बात तो आप लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल। अब मुझे बताइए कि क्या अपने पास यहां पर सही तरीका जो क्वेश्चन का सोल्व करने का होगा, a × a - 40, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इंटू अपने पास टाइम।
यहां पर चालों का अंतर इंटू डेल टी बराबर कितना है 5 बराबर टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे सर 1200 आ जाएगी। तो इस चीज को अगर आप लोग सोल्व करते हो यहां से, तो मुझे बताइए 5 से अपने पास कितनी बार कट गया है, तो आप कहोगे सर 5 से कट गया है 8 बार। तो ए इंटू ए माइनस 40 बराबर क्या 12 8 96 अपने पास यही आ गया है क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग। और ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी, ये चीज यहां पर आप लोगों को सोचनी पड़ेगी। ध्यान रखना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है 120 और ये कितना हो जाएगा 80, 12 8 96 होता है, तो 120 और 80 ये आ जाएगा। वाई की स्पीड से लिया गया टाइम बताइए, तो 1200 किलोमीटर में वाई की स्पीड से लिया गया टाइम अगर पूछे तो डिवाइड कर दोगे 80 से, तो आंसर जो अपने पास आ जाएगा वो 15 आवर्स। क्या ये आंसर आ जाएगा क्या? या आप लोग कहोगे कि बिल्कुल सर आंसर आ जाएगा। और अगर इसके अपने पास यहां पर क्वेश्चंस को आप लोग अगर सोल्व करते हो, ऐसे 2 4 बार सोचोगे, तो धीरे धीरे चीजें दिमाग में आनी शुरू होंगी। जो बच्चा 10th के बाद मैथ छोड़ दिया, अलग स्ट्रीम में चला गया, पहली बार पढ़ रहा, उनको लगता है मेरे दिमाग में सर नहीं आ पाती, लेकिन आप लोग 10 12 बार सोच लोगे ना ऐसी चीजें, तो धीरे धीरे आपका दिमाग वापस से चलना शुरू हो जाएगा। यहां पर ध्यान से समझना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए। यहां पर आप लोग क्वेश्चन कैसे कर पाओगे, देखिए इसको छोड़ दो, ये बात आपको याद नहीं रहती तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, देखो 1 2 बार तो मैंने बता दिया ये फॉर्मूला, शुरुआत में आज की क्लास में बताया, फिर मैंने एक क्वेश्चन में पहली बार बताया, तीसरी बार मैं फिर लगा रहा हूं, तीसरी बार यहां पर लगा दिया। नहीं याद रहे तो ऐसी चीज जो 4 बार में याद नहीं रहे उसको छोड़ दो, अपने तो यहां पर पहुंचो। इसकी स्पीड में मान लेता हूं 1 किलोमीटर पर आवर, तो y की स्पीड कितनी होगी, तो y की एवरेज स्पीड ये अपने मान ली a-40। बताओ x का टाइम कितना होगा, मुझे बताइए x का टाइम कितना होगा बताओ। मैं फिर से समझा रहा हूं आपको, तो आप लोग कहोगे सर x का टाइम अपने पास 12/a होगा, नहीं 1200/a घंटे होगा सर। यहां पर y का जो टाइम होगा वो 1200/a, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला होता है अपने पास यहां पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक एक चीज मैं पूछता रहता हूं, मुझे बताइए 1200 a 40। जिस बच्चे को राहुल आपने वापस पूछा, भाई बताना क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? ये मैंने कैसे लिख लिया, क्या इस चीज को आप लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या बताओ? तो आप लोग कहोगे सर बिल्कुल ये बात समझ में आई है, और एक बात बैठकर रट लो, याद कर लो। यहां पर क्या करना है कि जब भी कम या अधिक, लेस या मोर जब भी दिखाई दे, वो हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। हाँ राहुल ने बता दिया कि वही आता, अब पकड़ पा रहे हो ना राहुल आप? तो यहां पर मुझे बताइए, इसने कहा कि यहां पर 5 घंटे कम लेता है एक्स, दूसरे व्यक्ति वाई से एक्स कम ले रहा है। किसका टाइम कम है? एक्स का टाइम कम है, तो 1200/a-40 में से माइनस कर दोगे 1200/a, तो बराबर में अपने पास टाइम कितना आएगा 5 घंटे। इस चीज को कैलकुलेट देखिए करना पड़ेगा। यहां पर मैं टाइम एंड डिस्टेंस की अप्रोच आपकी क्लियर कर रहा हूं, कैलकुलेशन तो आपकी क्लियर होनी चाहिए, तो इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। एक्स इधर वाले को मान लो, ए मान लो, बी मान लो, ए बी सी, आप एक्स मान लो, वाई मान लो, अल्फा मान लो, बीटा मान लो, किसी को भी मान लो। इधर वाले को मान लो तो ये प्लस में लिख जाएगा। जो मर्जी है वो आप मान सकते हो भाई, चाहे उधर वाले को, वाई को भी आप लोग मान सकते हो, या एक्स की स्पीड ही एक्स मान लो। आपको अगर ए में प्रॉब्लम है तो एक्स की स्पीड x किलोमीटर पर आवर, वाई की स्पीड x-40 किलोमीटर पर आवर, तो एक्स और x-40 ले लोगे तो भी आंसर, वो तो एक वेरिएबल है। लास्ट में घूम फिर के ये लास्ट को सोल्व करोगे तो आएगी ये 3 4 स्टेप के बाद ये वाली स्टेप आएगी, तो इससे अच्छा क्यों हम लोग टाइम खराब करें, ऐसे हम लोग कर लेते हैं। बताओ ठीक है क्या? अब बहुत सारे बच्चों ने तो देखो चीजें पकड़नी शुरू कर दी हैं कि घूम फिर के आएगा वही। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, बताओ कर पाओगे क्या? और कर पाओगे तो आंसर दीजिए।
एक ओडोमीटर की यात्रा की शुरुआत में 3000 था और अंत में 3800, तो चला कितना वो 600। कितने घंटे में? 8 घंटे में। तो आंसर कितना आया? 75 किलोमीटर पर आवर औसत गति, ये लो, ये अपने पास आंसर है, ये अपने पास आंसर है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या अपने पास सी ऑप्शन? बिल्कुल, लेकिन अंशुल उसके लिए देखना कि डिफरेंस भी साथ चेक करते हैं हम लोग, दोनों का डिफरेंस भी साथ चेक करते हैं, अकेला वही नहीं होना चाहिए। इन दोनों में तो 160 और 60 का डिफरेंस तो 100 का है, और वहां पर हमें डिफरेंस चाहिए 40 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आगे लेकर चलता हूं। ये अपने पास था क्वेश्चन नंबर 7, बताओ ठीक है क्या? पावर में तो किलोमीटर पर आवर होता है ना, 75 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर। तो आर को ऊपर ले जाकर आप लोग क्या लिख सकते हो? 75 किलोमीटर, और आर को ऊपर ले जाओगे जब किसी को भी ऊपर, तो -1 ही है क्या? तो ये -1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ये ऑप्शन इसने इस टाइप से लिखे हैं इस क्वेश्चन के। यहाँ पर जैसे 1/x को क्या लिख सकते हो? x की पावर -1 आप लोग लिख सकते हो। तो आर से अगर ऊपर है तो ऊपर जाके नेगेटिव, और नेगेटिव पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। अनीता ट्रेवल एट डिस्टेंस फॉर 11 मिनट्स एट ए स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर बाई ऑटो रिक्शा। मुझे बताइए क्या आप लोगों को एक बात पढ़ते टाइम समझ में आ गई है क्या, कि 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 11 मिनट। उसने 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से फिर से 11 मिनट, 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फिर से 11 मिनट, और अपने पास 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फिर से 11 मिनट, 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फिर से 11 मिनट। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल अपने पास क्या है? तो टाइम अगर कभी भी सेम हो तो क्या तीनों को जोड़ के 3 का भाग देते हैं, ये चीज याद है क्या? 35 प्लस अपने पास 55 प्लस अपने पास 42 ऐड करेंगे और डिवाइड किससे कर दोगे? 3 से। तो ये 132 में 3 का भाग अगर आप लोग देते हो 3 से डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा 44 किलोमीटर पर आवर, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ अब तो आप लोग कर पा रहे हो क्या? तो यहाँ पर क्वेश्चन दोनों तरीके से आ जाते हैं अपने पास। डायरेक्ट फॉर्मूले तो मैंने बता ही दिए हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, लेकिन क्वेश्चंस बेसिक पर भी बेस्ड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। बताओ ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, डिस्टेंस खुद निकाल के देखिए एक बार अंशुल, कि सेम आती है या नहीं आती। एक बार डिस्टेंस खुद निकाल कर देखिए, ताकि आपका जिंदगी में ये पॉइंट क्लियर हो कि जब भी स्पीड अलग अलग हो और टाइम सेम हो तो डिस्टेंस बराबर नहीं होती। तो वो एक बार पूछने के बजाय आप करके देखो कि डिस्टेंस सेम आ रही है या नहीं आ रही है एक बार, ताकि कम से कम एक चीज तो आपकी क्लियर हो भाई, कि यहां पर क्वेश्चन में 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 11 मिनट चला है, फिर 55 की स्पीड से 11 मिनट चला है, तो डिस्टेंस सेम आएगी या अलग अलग आएगी, या आप एक बार करके देखो 4-5 बार, तो अपने पास आपको फिर पॉइंट क्लियर होगा कि यार डिस्टेंस सेम कैसे आएगी। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? थोड़ा सा उसको करके देखिए भाई, क्योंकि हम लोग एसएससी रेलवे सीडीएस की तैयारी यहां पर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको यहां पर सोचिए आप भी थोड़ा थोड़ा। आपने ये कहा है, ये रहा, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए से बी तक जाता है
और जो उसकी सामान्य चाल, इसको वो सामान्य चाल बोल रहा है, 40% अधिक चाल से वापस आता है। तो मुझे एक बात बताइए, ए से बी तक जाता है कौन सी स्पीड से? 50 की स्पीड से। अब आप लोग यहाँ पर या तो देखिए, जिन बच्चों के थोड़ी सी चीजें क्लियर हैं, 40% क्या 20 होता है क्या, तो तुरंत लिख दो कि 70 की स्पीड से वापस आता है। किसी बच्चे को और अगर थोड़ा सा ठीक नहीं है मैथ्स, तो पहले निकाल लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई। शुरुआत में ऐसे फिर आपको निकालना पड़ेगा अलग से लिखकर। 50 का 40% अगर करोगे तो मुझे बताइए क्या 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ जाएगी क्या, इंक्रीज कर देता है? सामान्य चाल से इतनी अधिक स्पीड से आता है। तो मुझे बताइए क्या अब आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन कोई भी तरीका लगा सकते हो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगाओ, एवरेज अपने पास स्पीड के लिए 2 × x × y अपॉन x + y लगाओ, या एलसीएम से आप लोग कर लो कि इन दोनों का एलसीएम अपने पास यहाँ पर आ गया। तो मुझे बताइए 2 × x × y अपॉन x + y, 50 × 70 / 50 + 70 120, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। वो आप लोग जो मर्जी है वो फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हो, हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल आप लोग इसको कैलकुलेट अब कर पाओगे क्या? आंसर क्या बताया आपने सभी ने? 53.33। ये लो मैं भी टिक कर देता हूं। बताओ सभी लोग इसको कर पाओगे क्या? कौशल करवाता हूं भाई, करवाता हूं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको कीजिए। करने की कोशिश करो सभी लोग। अपनी यात्रा के दौरान एक बस 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 60 मिनट तक चली। यहाँ पर 1 आवर तक, 60 मिनट का मतलब मैं 1 आवर यहाँ पर लिख दूंगा। तो यहाँ से यहाँ तक अपने पास 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चल रही है, कितने मिनट तक? 60 मिनट तक। 60 मिनट का मतलब 1 आवर। फिर आगे 100 किलोमीटर की अपने पास चल रही है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने टाइम तक? तो आप कहोगे सर 4 घंटे तक। 4 घंटे नहीं, 90 मिनट सर, 1.5 घंटा। 90 मिनट का मतलब 1.5 आवर। उसके बाद अपने पास अगले एक निश्चित चाल, पता नहीं कौन सी चाल से, तो मैं मान लेता हूँ x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 घंटे तक। तो मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास यहां से, ध्यान से अच्छे से समझना, क्या ये बात मैंने कहां से लिख दी ये तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताइए कि सर ये प्रॉब्लम है, उस चीज को मैं वापस बताता हूं। ना ना कृष्णा साहब, क्वेश्चंस थोड़े ना लिखोगे। क्वेश्चंस नहीं लिखने होते, क्वेश्चन में तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक नोटबुक लो और क्वेश्चंस का प्रिंट आउट आप लोग निकलवा लो, उसमें से देखते रहो और नोटबुक में सॉल्यूशन करते रहो, टाइम एंड डिस्टेंस, और फिर सारी की सारी फाइल जो है ना वो आप सोल्व करते रहिए। नहीं तो ऐसे तो क्वेश्चंस लिखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ये नहीं लिखना होता। तो यहां से डिस्टेंस, क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो यहां पर तो डिस्टेंस इंटू कर दिया तो मैं 80 किलोमीटर आएगा। यहां पर मैंने इंटू कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, 150 किलोमीटर आएगा। और यहां पर अपने पास कितना होगा? 4x। तो अब मुझे बताइए कि अपने पास औसत चाल अपने पास 70, तो या तो ऐसे कर सकते हो, औसत चाल का फॉर्मूला 230 प्लस टोटल डिस्टेंस, 230 प्लस 4x, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम अपने पास कितना है? 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6.5, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम बराबर अपने पास एवरेज स्पीड आ जाएगी 70। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर लेना। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। या बच्चा क्या करता है, जब टोटल डिस्टेंस अपने पास यहाँ पर पता ही है, दोनों बात एक ही है, 230 प्लस अपने पास 4x,
टोटल डिस्टेंस बराबर एवरेज स्पीड इंटू टोटल टाइम। एवरेज स्पीड कितनी है 70, इंटू अपने पास टाइम लिख देंगे टोटल, यहां से यहां तक पहुंचने का टोटल टाइम अपने पास है 6.5 घंटे, 6.5। तो मुझे बताइए क्या दोनों बात तो एक ही है क्या? इधर भी टोटल डिस्टेंस और यहाँ एवरेज स्पीड 70 गुना टोटल टाइम, तो इधर भी एवरेज स्पीड, दोनों को हम लोगों ने सोल्व कर लिया। तो क्या आप लोग यहाँ से मुझे बताइए, ये जो अपने पास होगा 230 प्लस अपने पास 4x बराबर 35, 7 गुना 5 35 और 42 और 55। तो 4x का जो मान अपने पास आ जाएगा क्या 5, 2 और 2, 225 यही आ जाएगा क्या? और 4 का अगर भाग दोगे तो आंसर 56.25 किलोमीटर पर आवर, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप लोग करने की कोशिश कीजिए। एक बच्चा है ABC, उसने कैपिटल में A लिख रखा है, फिर स्मॉल में B लिख रखा है, फिर और छोटा C लिख रखा है। तो उसको लगता है मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, और सुबह से पिछले 15 मिनट से तो यही कह रहा है सर अब रहने दीजिए, अब रहने दीजिए, अब रहने दीजिए। तो भाई ऐसी भी क्या मजबूरी है आपकी? पेरेंट्स वेरेंट्स डंडा लेकर बैठे हैं क्या सिर पर? किसी के वैसे पेरेंट्स सुन रहे होंगे तो उनको लगेगा सर तो पेरेंट्स के लिए ही कह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि डंडा लेके बैठे हैं आपके सिर पर, कि अगर तूने सर से पहले क्लास छोड़ दी तो आज ये सिर फूट जाएगा तेरा, है ना? एकदम ऐसे सर अब रहने दो, रहने दो, ये भाई सुबह से ही रहने ही दो लगा रखा है। निशांत उसमें फॉर्मूला है भाई डिस्टेंस निकालने का। जब स्पीड आपके पास x किलोमीटर पर आ रहा हो, एक बच्चे को ये नहीं समझ में आया कि 4x कैसे लिख दिया। देखो यहाँ पर अगर 4 घंटे हो तो एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का, स्पीड इंटू टाइम। वो मैंने गलती कर दी थोड़ी सी, यहाँ पर लिख नहीं पाया स्पीड इंटू टाइम। तो एक x है और एक 4 है, तो ये बीच से ये हटा के इसको 4x ऐसे भी लिख सकते हैं, ये गणित के नियम से। ये अपने पास यहाँ से 66 किलोमीटर की दूरी 11 घंटे में, तो बताओ 66 को डिस्टेंस निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। 11 गुना 6 अपने पास 66, ये रहा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस अपने पास आ जाएगी। ये अपने पास 72 होगा, 726 किलोमीटर, ये लीजिए। क्यों? उतने ही समय में इससे 242 किलोमीटर अधिक। तो अगर उतने ही समय में 11 घंटे में तो मैं अगर 242 जोड़ दूं तो मुझे बताइए क्या ये 8, 6 और अपने पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 9 आ जाएगा। इतने किलोमीटर के कौन से में अपने पास 968 डिवाइड कर देंगे 11 से, तो 11 से कट गया 8 और 8, तो 88 किलोमीटर पर आवर। क्या यही अपने पास आंसर आ जाएगा? बताओ ठीक है क्या? क्या इसको तो सोल्व कर लिया था क्या? तो चलिए एक बच्चे को याद है कि सर लास्ट में टाइम जरूर देना 5 मिनट। बताइए कोई भी अगर आपको यहाँ पर डिस्कशन करना है तो आप लोग क्या पूछना चाह रहे थे? सब चीजें तो आसान ही अपने पास होती हैं, कहीं ऐसा है ही नहीं क्या आसान नहीं हो। एक बच्चा कह रहा है सर मैंने अक्टूबर में तैयारी शुरू की थी, कॉलेज में इस बार एसएससी देना चाहिए क्या? जरूर देना चाहिए, जिसके लिए आप एलिजिबल हो। अगर सीएचएसएल के लिए एलिजिबल हो तो सीएचएसएल देना चाहिए। ये क्वेश्चन था सृष्टि का, सीएचएसएल के लिए एलिजिबल हो तो वो आपको देना चाहिए। किसी के लिए भी एलिजिबल हो तो वो एग्जाम आपको जरूर देना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, 4 अटेम्प्ट मिलेंगे, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक बच्चा कह रहा है रीजनिंग भाई मैं मेरे पास मैथ्स के लिए ही टाइम नहीं है। वैसे रीजनिंग में बहुत बढ़िया पढ़ाता हूँ, अच्छा पढ़ाता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर अब टाइम नहीं है भाई, है ना? अब मैथ्स में ही टाइम नहीं मिल पाता, इतने बच्चे हैं, ऑफलाइन तो मैं बैच ही नहीं बना पा रहा हूँ। टाइम इतना मतलब पैक है पूरा का पूरा, जबकि बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं। आप ऑनलाइन वालों से भी कुछ बच्चे पूछते रहते होंगे, कुछ बच्चे कभी कभार पूछ लेते हैं कि सर से पूछना। कौशल सर मैं फ्रेशर हूँ, क्या करूँ? पढ़ाई करो भाई, और तो क्या करना है। सारे ही बच्चे फ्रेशर्स हैं यहाँ पर, सुनील यादव को छोड़कर, सुनील यादव को छोड़कर बाकी सारे बच्चे फ्रेशर्स हैं यहाँ पर।
बाकी को तो मैं पढ़ाता ही नहीं। उसने रिक्वेस्ट की कि सर मुझे प्लीज पढ़ा दीजिए, तो मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, बाकी सब फ्रेशर्स है। देखिए अंशुल, बहुत सारे चैप्टर हो जाएंगे। जो अपने पास पिछला जो बैच हुआ है ना, मैं सीरीज वही रखता हूँ। पिछला जो रिकॉर्डेड बैच अपने पास हुआ है उसको देख लीजिए, मैंने कौन सी चीज आपको पढ़ा रखी है। एसएससी का कैलेंडर आ गया, बिल्कुल शुभम आ गया ना, ये सुबह मैंने बताई ना ये बात। तो यहाँ पर अपने पास जो भी मैंने ऑफ जो रिकॉर्डेड में पढ़ा रखा है, वैसे के वैसे ही सीरीज में वापस से रखता हूँ। जैसे ये चैप्टर चल रहा है, उसके बाद ये, तो उसको आप देख लीजिए। जो जो चैप्टर बाद में कोई हो उसको आप कर लेना भाई। विवेक कुमार कह रहा है सर आपसे पर्सनल बात करनी है, तो विवेक आ जाओ, जयपुर आओ भाई, मिलेंगे। एएलपी का एग्जाम आप दीजिए आराम से। एक निखिल कह रहा है सर इधर मैं सांस लेता हूँ, उधर एग्जाम डेट आ जाती है। तो सांस तो लेना ही पड़ेगा यार। संडे को क्लास तो नहीं हो पाएगी एबीसी, आज तो आप क्लास झेल नहीं पाए। आज आप पूरी क्लास तो झेल नहीं पाए, सुबह से लगे वो 7:30 से, सर अब छोड़ दो अब छोड़ दो, और आप संडे को और क्लास लगवाते हो भाई। हाँ ये अंशुल बढ़िया क्वेश्चन है आपका। बैकलॉग के लिए आप 2 क्लास डेली देखिए भाई। एक आप मॉर्निंग में ले लो मेरे साथ साथ लाइव, और एक रिकॉर्डेड ले लीजिए। लक्षिता बघेल सर आप अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू। अगर पढ़ाया हुआ बढ़िया तरीके से समझ में आता है तो सुन लो। ये चीज मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कि जो मैं बोलता हूं उसको ध्यान से सुन लीजिए। जितने क्वेश्चंस मुझसे 15 साल में कोई बच्चे ने पूछे बीच बीच में, अच्छे क्वेश्चंस, जहां जहां बच्चा कंफ्यूज होता है, ऑनलाइन में समझ में नहीं आता, ऑफलाइन में चेहरा देख के ही पता लग जाता है बच्चे का एक्सपीरियंस से कि यार इसके समझ में नहीं आया। उससे फिर हम लोग क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो जो जो क्वेश्चंस मुझसे ऑफलाइन में ढंग के क्वेश्चंस, यहाँ जहाँ बच्चा कंफ्यूज होता है वो मुझे पहले से पता है, वो मैं यहाँ पर पूरा का पूरा आपको बता के चलता हूँ। लेकिन अगर ध्यान से सुनोगे तो आपकी 90% क्वेरी तो वैसे ही कम हो जाएंगी, क्योंकि हर चीज का, और जो बच्चा ठीक ठाक पढ़ने वाला है ना, जो बच्चा, उसको हमेशा ऐसा लगेगा कि जो चीज मेरे दिमाग में आती है सर उसका रिप्लाई तो पहले से ही कर देते हैं। तो वो लोग कमेंट करते ही नहीं है कि जो मेरे दिमाग में है उसका सर रिप्लाई कर देते हैं। तो वहां पर अपने पास इसीलिए कमेंट्स थोड़े से कम ही करते हैं बच्चे, क्योंकि उनको जो जो चीजें दिमाग, क्यों, क्योंकि जो, ऐसा थोड़ा ना मैं जादू टोना जानता हूं कि आपके दिमाग में क्या आया। जो ढंग का क्वेश्चंस मुझसे ऑफलाइन में पूछा है उसको मैं यहाँ पर बिना पूछे ही बता देता हूँ। लेकिन फिर ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में कैसे बनेगा, और इसको आगे भी नहीं बताऊंगा मैं दूसरी क्लास में भी। जैसे सर यहाँ पर स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटे, और चला 11 मिनट तक। यहाँ पर स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, सर चला यहाँ पर 25 मिनट तक। तो क्या डिस्टेंस सर सेम होनी चाहिए क्या? मेरे को तो लग रहा है डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। बिल्कुल, और वो बच्चा सीरियस होकर, बिल्कुल 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 सर सेम होनी चाहिए। अरे भाई खुद निकाल कर देखो ना, वैसे तो खुद को ही पता है। जब अपने पास यहाँ पर, और टाइम भी अगर सेम हो, मान लो 11 मिनट, तो अपने पास टाइम अगर सेम और स्पीड अगर अलग अलग हो, तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की स्पीड डिस्टेंस क्या बराबर हो सकती है क्या? तो ये तो बच्चे नहीं पूछते ऐसे क्वेश्चंस, तो ये तो ऑनलाइन में एक दो बच्चा पूछता है, बाकी जो ढंग के क्वेश्चंस होते हैं वो मैं बताते रहता हूँ आपको। अभी से स्टार्ट करो तो 100% हो जाएगा भाई। सीजीएल में एक बच्चा पूछ रहा है सर अब से शुरू करूं तो हो जाएगा क्या? 100% हो जाएगा। अभी सर आपकी फाइल बहुत भाई मोर देन सफिशिएंट है। एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आना, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं आप। लेकिन मेरी फाइल को अगर आप लोग एक बार करोगे तो मेरी फाइल से ही 25% 30% नहीं कर पाओगे। फिर वहां तो उस टाइम में भी करना है, 1 आवर में ही पेपर सोल्व करना है आपको। और फिर थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी अपने पास, लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो यहां पर याद रखना, मेरी फाइल के 30% क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे अगर एक ही बार आपने सोल्व किया तो। सिलेक्शन अगर लेना है तो अपनी फाइल्स को आपको कम से कम 4 से 5 बार करना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपसे वादा कर रहा हूं, गारंटी ले रहा हूं, 100% एक सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। जल्दी करेंगे, एडवांस भी चालू करेंगे भाई शिवम।
ठीक है ना। चलिए कल पढ़ते हैं हम लोग, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल पढ़ते हैं।